हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे तेलंगाना प्रोजेक्ट के बारे में। 9th और 10th के बच्चों को एक प्रोजेक्ट मिला है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत तेलंगाना, जिसका टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो है अलग अलग राज्यों को दूसरे राज्यों का पार्टनर बनाया गया है। और इसके पीछे एक ही मकसद है उनका कि एक राज्य के बच्चे जो हैं वो दूसरे राज्य की संस्कृति से परिचित हों, वहाँ की विशेषताओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी जो है वो मिले। इससे क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो उसी के तहत ये परियोजना की शुरुआत की गई है। तो इस बार आपका जो टॉपिक है वो है तेलंगाना, क्योंकि हरियाणा की पार्टनर स्टेट जो है वो है तेलंगाना। तो परियोजना हमारी जो है वो उसी पर आधारित होगी। इसीलिए अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको तेलंगाना से रिलेटेड अलग अलग सब टॉपिक्स जो हैं वो बताए थे। तो अब बच्चों की अभी भी क्वेरीज़ हैं कि उस टॉपिक पर हमें वर्कआउट कैसे करना है। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा। प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो बच्चे की अपनी क्रिएशन होती है, उसे अपनी क्रिएटिविटी जो है वो अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखानी होती है। तो आपका जो वो काम होगा वो आपका ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा आप उसे कहीं से कॉपी कर लें। आपको हम सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं कि एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको हम दे सकते हैं कि आपने इस टॉपिक पर क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। लेकिन उससे रिलेटेड जो सर्च होगी, जो खोज है, वो आपने स्वयं करनी होगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करने की, ठीक है। कोई इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, उनमें से आपने केवल 3 सिलेक्ट करने हैं और उन्हीं 3 टॉपिक्स पर आपने अपनी परियोजना बनानी है। A4 साइज़ की शीट पर आप अपनी परियोजना के वो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में लिख सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई पिक्स मिलती हैं तो आप उन्हें पेस्ट कर सकते हो। अगर पिक्स नहीं मिलती हैं या आप खुद बनाना चाहते हो तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ये परियोजना जो है वो बनेगी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है बच्चों के सामने कि हम लोग तेलंगाना से परिचित नहीं हैं, हमें उससे रिलेटेड मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो बेटा, इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, तो उसकी हेल्प से हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट पर वर्कआउट कर सकते हैं। आप उस पर सर्च कीजिए। पहले तो आप अपना ये डिसाइड कीजिए कि आपने उनमें से किन टॉपिक्स पर लिखना है, उसके बाद आप उन्हें सर्च करेंगे। आपके पास इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 20 अक्टूबर तक का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा समय है आपके पास। आराम से पहले आप अपने टर्मिनल एग्ज़ाम्स दीजिए, उसके बाद इस पर वर्कआउट कर सकते हैं आप। तब तक के लिए आपका काम क्या है, अपनी उस परियोजना के टॉपिक्स को समझिए, उनके बारे में जानिए। जो सर्च में आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हें एक जगह नोट करके रखिए। उसके बाद जो आपका सिलेक्टेड पार्ट होगा जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, आप उसके बारे में लिखोगे और आपकी परियोजना जो है वो तैयार होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 10 मार्क्स की आपकी परियोजना है, तो इसको जितने इनोवेटिव तरीके से आप लोग बनाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। कहीं से लेकर किसी की कॉपी कर लोगे तो वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेटा, कोशिश कीजिएगा इस पर वर्कआउट करने की। और तेलंगाना पर प्रोजेक्ट बनाना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ इस स्टेज पर बच्चे की इमेजिनेशन जो है, उसकी कल्पना शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अपने अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी आप सर्च करते हो या आपको कुछ नया इनोवेटिव मिलता है, आप वो पिक्स या आप वो टॉपिक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी कि आपको उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो गाइडलाइन हम आपको दे सकते हैं और देंगे भी। गाइडलाइन देने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपने खुद ही प्रिपेयर करना है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हों तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।